देखो, और रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि डेली चार्ट फ्रेम पे कहीं ना कहीं मार्केट एक चैनल में फंस। ठीक है, पहले हम चैनल को देखते हैं कि भाई मार्केट क्या है, चैनल में फंस गया है। देखो, अब ये मार्केट इस चैनल में फंसा हुआ है, लेकिन हम चैनल का भी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। ज़्यादातर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करता हूँ। तो देख लीजिए, ये फिर हाई, फिर हाई। अब जैसे ही ये हाई है, ये टूटा, तो मार्केट यहाँ से चैनल का भी ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, और कहीं न कहीं मार्केट बियरिश ट्रेंड में वैसे देखा जाए तो ये चैनल बियरिश ही होता है, क्योंकि अप की ओर जाता है तो इस तरीके से कहीं न कहीं आपको चैनल देखने को मिलता है। ये बियरिश ट्रेंड का चैनल है, पहली बार। अब आते हैं हम कि किस तरीके से कल मार्केट रहेगा। तो कल मैं आपको बता दूं, अगर ये आज का हाई और लो, इसको ही ध्यान में रखते हुए हम कल ट्रेड, किस तरीके से ट्रेड लेना है देखिए। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग है वो भी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर। तो बता देता हूँ कि आज मैंने ट्रेड है जो कहाँ कहाँ लिए हैं, कितना मुझे प्रॉफिट रहा है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए, आज मार्केट कहीं न कहीं आप देखो, पहले की 3 कैंडल, ठीक है, पहले की 3 कैंडल यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और इस हाई को ऊपर नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था ट्रेड करने के लिए। मैं ये बैठा था कि जब ये तक इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल कोई क्लोज नहीं देगी, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ये देती तो मैं एक क्वांटिटी के साथ जाता। ठीक है, फिर ये जैसे ही ये बना, मैंने यहाँ कहीं लिया, मैं बना रहा। मुझे 1500-1600 का ट्रेड में घाटा दिख रहा था। तो कहीं न कहीं जब ये दोबारा ये वाली कैंडल बनी तो मैं निकल गया, बाकी ये मार्केट अब साइडवेज हो रहने वाला है। फिर मैंने देखा तो मैं यहाँ तक मैं 1600 के घाटे में चल रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब मार्केट यहाँ था तो मैं कॉल और पुट के प्राइस देखता था कि दोनों ओर से प्राइस गिर गया है। अब मार्केट कहीं न कहीं वन साइड मूवमेंट लेने वाला है। यहाँ से ये मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो मैंने क्या किया कि 2 लॉट का लॉन्ग स्ट्रैडल कर दिया। इसमें क्या होता है कि एट द मनी का जो चल रहा था 46,400 की कॉल और पुट दोनों मैंने बाय कर ली। अब मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं 300 रुपये का घाटा दिख रहा, क्योंकि प्राइस गल रहा था। अब मुझे ये पता है कि कहीं न कहीं तो मूवमेंट लेगा मार्केट, या तो ऊपर या नीचे, क्योंकि ये मार्केट कहीं न कहीं ये एक दरवाज़ बॉक्स की तरह बॉक्स बना लिया है, और जिस भी तरफ वो बॉक्स को तोड़ेगा उस तरफ मार्केट जाएगा। अब मुझे 300-400 का घाटे से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बस मैं इंतज़ार कर रहा था कि मार्केट कहीं भी मूव करे। मैंने सोच के बैठा हुआ था, तो कहीं न कहीं ये 2 स्पाइक मारी। तो मैंने ये पहली स्पाइक में अपनी एक क्वांटिटी थी जो कॉल साइड की थी वो निकाल दी, पुट साइड की रखी। तो इस क्वांटिटी में मुझे कहीं न कहीं यहाँ तक 4,600 का प्रॉफिट दिख रहा था।
और अपना लॉस भी रिकवर हो चुका। तो मैंने अपना 4000 के आसपास वो भी क्वांटिटी निकाल दी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहीं न कहीं इस जगह दोबारा मैंने सोचा कि ये कैंडल है जो क्योंकि वापस नीचे मार्केट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं न कहीं बुलिश कैंडल दिख रही थी। बुलिश तो दिख रही थी, लग भी रहा था कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो मैंने निफ्टी की जो क्वांटिटी थी, 2 लॉट मैंने बैंक निफ्टी के बना रखे थे। तो मैंने इसी जगह जब मार्केट है ये कैंडल बनाई तो मैं निफ्टी में निकल गया। फिर यहाँ तक जैसे ही मार्केट पहुँचा और ये कैंडल बनाई तो मैंने कहीं न कहीं इस कैंडल पर, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन दिया था, तो मेरा इसके ऊपर जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मैंने अपनी पोजीशन से निकल गया था और 1900 का मुझे प्रॉफिट बचा। 4600 से 1900 मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि अब मार्केट अगर ये जो ब्रेकडाउन दिया है उसके बाद यदि ये ऊपर आज के ही दिन जा रहा है तो मैं इसमें ट्रेड में नहीं रहूँगा और मुझे नहीं लेना ऊपर की साइड ट्रेड। सोच रखा था अगर ये शुरुआती सत्र में ही जाता सुबह सुबह तो मैं ऊपर के लिए एक क्वांटिटी में और नीचे की साइड 2 क्वांटिटी में इस तरीके से माइंड प्रिपेयर कर रखा था। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, मार्केट का 1900 का प्रॉफिट दिखा रहा था और मैंने क्या कि मेरे 600 रुपये ब्रोकेज भी जा लग रही थी। तो कहीं न कहीं मैंने किल स्विच का ज़रूर हमें एक ऑप्शन होता है जिसमें क्या है कि एक बार किल स्विच कर दिया आपने ऑप्शन का काउंट करके तो कल आप ट्रेड नहीं ले सकते आज के दिन। तो मैंने क्या किया, किल स्विच का ऑप्शन दबा दिया कि मुझे अब ट्रेड करना ही नहीं। अगर मार्केट ये यहाँ से कहीं, मैंने इंतज़ार किया कि यहाँ से मार्केट, पहले तो मैं यहाँ बना रहा, फिर मैंने कहा कि यहाँ से मार्केट क्या है कि रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा और जैसे ही इसका हाई ब्रेक ये कैंडल किया अपना निकल गए साहब और किल स्विच का ऑप्शन दबा दिया भाई। अब हमें ट्रेड नहीं करना। देखो वही मुझे फ़ायदा पहुंचाया। क्या फ़ायदा पहुंचाया कि इसके बाद मार्केट क्या हो गया, साइड वेज हो गया। अब इसमें प्रीमियम क्या हो गया, गल गया। शॉर्ट सेलर ने पैसा बना लिया। जो लॉन्ग स्टर्डल के जैसे कुल कॉल पुल कॉल पुट स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड खेलते हैं वो भी अब निकल जाते हैं क्योंकि उनको पता है साइड वेज है तो ना तो हमारा घाटा होगा ना हमें फायदा होगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं देखो हमारा डिसीजन बिल्कुल सही गया किल स्विच का। हाँ ठीक है, अब हम आपको आज का जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो दिखाते हैं क्योंकि वो दिखाना बहुत ज़रूरी है भाई कि सर झूठ भी बोल सकते हैं सही भी बोल सकते हैं। अब देखिए इस पे गौर करिए, आप इस पे गौर करिए कि देखिए हमने बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड अपनाई थी तो हमारा एसएल भी गया और कहीं न कहीं देखो हम उसके बाद देखो आप हम क्या रहे हैं यहाँ पर, देखो ये प्रॉफिट में रहे हैं, दिख रहा है 1934.50 का ये प्रॉफिट में रहे हैं। हमारा जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो भी आपको यहाँ दिखेगा 10, तो 10 का दुगना हो गया। एक दो हमने कैंसिल कर दिए थे, ऐसा लेट नहीं हुए थे तो हमने जब भी कैंसिल कर दिए थे तो दो हमने कॉल पुट में क्या है, पुट और कॉल दोनों खरीदते हैं तो हमारे 10 और 10 20 क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रोकरेज है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कहाँ दिखाएगी, इसमें ऑर्डर में जा कर के, तो कहीं न कहीं हमारे कॉन्ट्रैक्ट नेट में 671.28 की हमारी ब्रोकरेज लग गई है।
ठीक है। अब 1900 में से 700 रुपये गए साहब, गए तो 1300 तो हमारे पास बचे ना। तो कहीं न कहीं हमने ट्रेड ले लिया और मार्केट इतना वोलेटाइल रहा, यदि हम उसमें भी प्रॉफिट में रहते हैं तो फायदे का सौदा। पता चल गया। अब कल के मार्केट पे हम चर्चा करते हैं कि आज का प्रेडिक्शन तो हमने कर लिया कि हमने कहाँ ट्रेड लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, और कहाँ हमने ये डिसीजन किया कि अब हमें ट्रेड नहीं लेना। इन बातों का आपको भी ध्यान रखना है। अब हम कल HDFC बैंक के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। ये दिल्ली की ये है। अगर ये मार्केट, ये देखो कल की डेट में कल की डेट में ये मार्केट, ये डे का हाई है और ये डे का लो है। ये अगर ये किसी भी साइड जाएगा हम उसी साइड ट्रेड करेंगे। पहले तो हम HDFC को भी साथ में वॉच करेंगे। HDFC का 5 मिनट पे चलते हैं। तो कहीं न कहीं अब इसने देखो, इससे हमें क्या है कि एक आइडिया जनरेट होता है हमारे अंदर कि किस तरीके से बैंक में काम काज होता है। तो देखिए, ये देखो साइडवेज करके इसने क्या किया कि ब्रेक आउट दिया और उसके बाद मार्केट ने वापस आ गया। तभी तो हम कहते हैं ना कि भाई जब मार्केट विपरीत दिशा में जा रहा है तो हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा कहीं न कहीं एसएल खाता है। तो यहाँ कहीं न कहीं इसने गैप फिल भी किया। अब कल के दिन क्या करना है हमें, मान ले जाए मार्केट है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब कहीं न कहीं मार्केट यहाँ ओपन हुए तो हमसे 9:35 तक वेट करना है मार्केट में। और जैसे ही अब मार्केट यहाँ से, मार्केट पहला टारगेट जो मार्केट का रहेगा वो पहला यहाँ तक रहेगा। दूसरा, यदि ये इसके ऊपर जाता है तो एक नया हाई भी देखने को मिलेगा और मार्केट अप की ओर, इंट्राडे के लिए लेना, पोजीशन के लिए नहीं, हम इंट्राडे के लिए समझाते हैं। और कहीं न कहीं ये डाउन हुआ तो मार्केट और नीचे आएगा। ठीक है। अब मार्केट का इंतजार करना कि मार्केट भाई कहाँ खुल रहा है। यदि मार्केट यहाँ खुलता है और यहाँ खुलने के बाद नीचे यदि कैंडल बनाता है तो हम बियर पुट स्प्रेड की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। ये बैंक HDFC बैंक पे ध्यान रखना है आपको। फिर दूसरा, अब आ जाओ हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, कल के दिन हम मार्केट का ओपन, अब आज देखो कि कहीं ना कहीं ये अब ये साइडवेज रहा है ना, बहुत अच्छा है हमारे लिए ये। अब कल की प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट इसी के बीच में हुए और 10, 15, 20, 25 मिनट हम मार्केट का इंतजार करेंगे 9:35 तक। और जिस साइड में ये मार्केट ऊपर जाए तो हम एक क्वांटिटी में ही काम करेंगे, चाहे प्रॉफिट हमें कम ही हो। और नीचे कहीं न कहीं यहाँ ओपन होता है तो ये गैप फिल करने जाएगा और वापस आएगा। और जैसे ही ये वापस आएगा और तो हम दो क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। पहला, हम जो क्वांटिटी है वो हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो एक क्वांटिटी हम यहाँ तक निकाल देंगे। दूसरी क्वांटिटी में हम इंतज़ार करेंगे, बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाएंगे और यहाँ घूमने के बाद यदि मार्केट ऊपर जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे और नीचे आता है तो हम बने रहेंगे। ठीक है। कल का प्लानिंग, ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी आपको 300, 400, 500 पॉइंट भी जा सकता है ऊपर। अब उसका भी इंतजार करते हैं। देखिए साहब, अब अगर ये यहाँ से, आपको मैंने बताया, अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये इस पॉइंट पे आपको निकल जाना है। ठीक है, एक क्वांटिटी से में भी। ठीक है।
काम नहीं करना है ज़्यादा, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, किल स्विच का ऑप्शन दबा और बैठो घर में अच्छी तरीके से। हाँ, आजकल मार्केट क्या है कि 3 दिन से काफ़ी बॉल ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बीच में क्लोज दे रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बीच में। तो इस तरीके से मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कल ट्रेड करेंगे कि हमें इंट्राडे की पोजीशन इंट्राडे में ही ख़त्म करनी है। ठीक है, पहली बात। अब आपको समझा दिया है, यहाँ ओपन होता है, नीचे आता है, पहला टारगेट यहाँ तक, HDFC का भी यही टारगेट है। ऊपर जाता है तो एक क्वांटिटी में, और यहाँ कहीं निकल जाना है, नीचे आप 2 क्वांटिटी में काम कर। क्यों कि कल क्या है कि अगर ये नीचे आता है और यहाँ कहीं घूमने के बाद नीचे आता है, तो आप अपनी 2 क्वांटिटी में, मैं कह रहा तो एक क्वांटिटी में बने रहना, क्योंकि चैनल का ब्रेकडाउन भी हो सकता है ना। और इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा तो बहुत तेजी से जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें कल का मार्केट में काम करना है, और HDFC ICICI बैंक के ऊपर नज़र रखनी है। और आज के, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरा एनालिसिस मार्केट का करता है, कल की प्रेडिक्शन अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप मार्केट में मेरे साथ मेरी वीडियो देख सकते हो। दूसरा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें यदि आपको अच्छा लगे तो। और हम अब एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, बियर पुट स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल तो जब ऊपर जाने की संभावना होती है, नीचे आता है तो बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में ना आपको बता रहा हूँ कि मैं इस पे ही काम करता हूँ। तभी तो आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं देखो, मेरी जो स्ट्रेटजी में है, आपको देखो ये लॉस, ये इधर दिखाता हूँ मैं आपको, ये लॉस भी देखने को मिलता है और प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। और एंड ऑफ द डे में जब देखते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। हमें इसी से क्या हुआ है कि हम जब एक बायर होते हैं तो कहीं न कहीं हमारा एसएल जाता रहता है और हम पैसे गंवाते रहते हैं। अगर हम शॉर्ट सेलर भी होते हैं एक ही तरफ के, तब भी हमारा पैसा कहीं से कहीं मार्केट नीचे से एसएल खा जाता है, ऊपर से भी खा जाता है। तो कहीं न कहीं शॉर्ट सेलर का भी पैसा नहीं बन रहा है, बायर का भी पैसा नहीं। मार्केट में आए हो, प्रॉफिट बना, ठीक है, लॉस हुआ तो आप किल स्विच का ऑप्शन फर्स्ट हाफ में दे दो, फर्स्ट हाफ में ही काम करो, बाकी बंद। तो आपको मेरा चैनल का एनालिसिस कैसा लगा? हमने को डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है कि हम डेली की एक कैंडल बनती है, ठीक है, और इसी कैंडल को ध्यान में रखना। अगर कल ऊपर जा रहा है तो हमें ट्रेड है जो कहीं न कहीं यहाँ से यदि ऊपर गया है तो यहाँ तक, ज़्यादा नहीं है, इसी पॉइंट तक हमें देखने को मिलेगा इस एक्सपेक्ट। यहाँ से फिर प्रेशर वापस आएगा नीचे की तरफ, और या फिर कल भी आ सकता है, या ऐसे घूमेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस एक्सपायरी में, उसके बाद ही कहीं या तो ऊपर या फिर नीचे आ सकता है। तो कहीं न कहीं हमें डेली एनालिसिस में ये पॉइंट और ऊपर से ये पॉइंट, इसमें मार्केट का ध्यान रखना है। बस आगे हम एनालिसिस करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।